₹50 का एप्लीकेशन फी पे करना है, जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम से पे करना है। दोस्तों, एप्लीकेशन फी पे करने के लिए इसके नोटिफिकेशन पे एक वेबसाइट दिया हुआ है, उस वेबसाइट पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप नोटिफिकेशन के वेबसाइट से क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिख जाएगा, वहां से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको पेमेंट्स कैटेगरी देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट फी ही रहेगा, ये आप बदल नहीं सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में आपको अपना नाम लिख देना है, जिस नाम से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पिताजी के नाम में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी बताना है, नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन लिख दीजिएगा। ये बताने के बाद नीचे में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर खुलेगा, कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड में है। फिर यहाँ पे आपको अपने राज्य का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना है। पिन कोड अगर आपको पता नहीं है तो आपके आधार कार्ड में होगा, आप आधार कार्ड से देख के अपना पिन कोड फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर फिल करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ये कुक का वैकेंसी निकला हुआ है और इसमें टोटल 411 पोस्ट हैं, ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 है, तो आपको इसी टाइप से एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बताना है कि आप जो है ना किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वैकेंसी में ज्यादातर लोग जो है ना MSW कुक के लिए ही आवेदन करेंगे, क्योंकि जो है ना कुक में बहुत बढ़िया वैकेंसी है और इसमें सिंपली 10th पास मांगा गया है। तो आप अपना ट्रेड बता दीजिएगा। हालांकि इसमें 4 ट्रेड पे वैकेंसी निकला हुआ है, अगर आप दूसरे ट्रेड में आवेदन दे रहे हैं तो अपने ट्रेड का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आपको अमाउंट बताना है, तो अमाउंट में आपको 50 रुपीज लिख देना है, क्योंकि इसमें ₹50 का ही एप्लीकेशन फी पे करना है। नीचे में आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स बताना है। फिर यहाँ पे इंटर योर डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल वाले बॉक्स को टिक कर देना है और आपको अपना नाम लिख देना है। और नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बता देना है। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी बता देना है। ईमेल आईडी बताने के बाद यहाँ पे आपको इस डिक्लेरेशन को यानी कि टर्म एंड कंडीशन को टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर द टेक्स्ट एज शो इन द इमेज, यानी कि जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रीव्यू पेज खुलेगा। प्रीव्यू पेज में आपका सारा डिटेल्स फिर से दिखाया जाएगा। अगर वो डिटेल्स सब सही है तो आपको सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे में यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट्स को करते हैं तो आपको SBI के नेट बैंकिंग से करने के लिए ₹11.80 का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अदर बैंक के नेट बैंकिंग से करने के लिए ₹17.70 का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि रुपए डेबिट कार्ड से ₹1 का चार्ज नहीं लगेगा, क्रेडिट कार्ड से ₹12.98 का चार्ज लगेगा। और यहाँ पे अगर आप ब्रांच से करते हैं तो ₹59 का चार्ज लगेगा। NEFT RTGS करते हैं तो ₹15 का चार्ज लगेगा। इसमें सबसे आसान मेथड है यूपीआई में ₹1 का चार्ज नहीं है, तो आपको यूपीआई वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर आएगा। इस रेफरेंस नंबर को आप अभी ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उस टाइम पे भी आपका रेफरेंस नंबर यही होगा। यहाँ पे बताया जाएगा कि आप अपना UPI ID से पे करना चाहते हैं कि QR कोड से, तो हम QR कोड से पे करेंगे। यहाँ पे QR कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक QR कोड जनरेट होके आएगा। इस QR कोड को हम अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यानी कि हम जिस भी ऐप को यूज करते हैं उस ऐप से हम स्कैन करेंगे और फिर पैसा को पे करेंगे। जैसे ही हम पैसा को पे करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि पेज रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे आएगा योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब मेरा ट्रांजेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर दिखेगा जो कि DUN करके है। यहीं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के दूसरे पेज के सबसे ऊपर रेफरेंस नंबर वाले सेक्शन में लिखना है। और फिर यहाँ पे आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसका जो है ना प्रिंट ले लीजिएगा। प्रिंट इसलिए कर लीजिएगा ताकि अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा,
ताकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरें तो उस टाइम पे आपको इसका भी कॉपी लगाना होगा। यहाँ पे अगर आप नीचे में देखिएगा तो नोटिफिकेशन 2 में बताया हुआ है कि इसका जो है ना 2 कॉपी प्रिंट करना है। एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज देना है, लेकिन एक आपको अपने पास रखना है। अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और आप जो है ना एग्जाम देने जाते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको जो है ना एग्जामिनेशन फी का रिसिप्ट लेके जाना हो, इसलिए बताया गया है कि 2 कॉपी निकालना है, एक कॉपी अपने पास रखना है। तो इस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो 411 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है उसका पेमेंट्स करना है। तो पेमेंट्स करने का पूरा प्रोसेस आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको फोटो चिपकाना है। जो फोटो आप यहाँ पे चिपकाएंगे उस फोटो का जो विड्थ होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। वैसा ही फोटो आप चिपकाएंगे, ऐसा छोटा वाला फोटो आपको नहीं चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है कि आप किस पोस्ट में फॉर्म को भर रहे हैं। तो आप जिस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं वही पोस्ट का नाम आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट नंबर, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर नोटिफिकेशन में कितने नंबर पे उस पोस्ट का नाम दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप जिसने पोस्ट का नाम लिखा है वो पोस्ट कितने नंबर पे है, वो नंबर यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे बताना है। कैटेगरी के वाले बॉक्स में आप टिक कर देंगे और फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन हैं, एक सर्विसमैन में टिक करते हैं तो यहाँ पे बताएंगे कितने साल का आपका लेंथ है। और जो फोटो आप यहाँ पे चिपकाएंगे उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर ऐसे करना है जो थोड़ा नीचे हो और थोड़ा फोटो के ऊपर हो। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि वेजिटेज परसेंटेज। अब परसेंटेज में आपको क्या लिखना है, तो जैसे मान लीजिए कि हम कुक में फॉर्म को भर रहे हैं तो कुक में 10th पास मांगा गया है, तो आपका जो 10th क्वालिफिकेशन में परसेंटेज है उस परसेंटेज को आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल क्लेम परसेंटेज जो है ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट में 10% मिलता है, तो यहाँ पे वो एडिशनल क्लेम परसेंटेज में 10% लिख देगा। और इसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर 50% है तो दोनों को जोड़ के यहाँ पे 60% लिख देगा। अगर किसी को बी सर्टिफिकेट है तो वो 5% लिखेगा। इस टाइप से आप अपना एडिशनल परसेंटेज देख लेंगे। अगर आपके पास कोई एडिशनल परसेंटेज नहीं है तो आप बस अपना यहाँ पे क्वालिफिकेशन का परसेंटेज लिख देंगे और उसी को यहाँ पे टोटल में लिख देंगे। फिर यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, तो नीचे बताएंगे कि आप मुस्लिम हैं कि क्रिश्चियन है कि सिख हैं। अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे 8 नंबर में बोला गया है कि क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस वाले बॉक्स को टिक करेंगे, नहीं करते हैं तो नो वाले बॉक्स को टिक करेंगे। 9 नंबर में आपको अपना नाम बताना है। 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम के बीच में एक एक बॉक्स छोड़ देना है। फिर आपको अपने पिताजी का नाम बताना है। 11 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पे 12 नंबर में आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस एड्रेस को आप यहाँ पे लिखेंगे। अपने स्टेट का नाम आप इस यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अगर आपको प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम आप लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं दूसरे पेज का। तो दूसरे पेज पे आपको सबसे पहले जो है ना एप्लीकेशन फी डिटेल्स बताना है। एप्लीकेशन फी डिटेल्स में आपको बताना है कि आपने जो पेमेंट्स किया है वो किस बैंक के थ्रू किया है। तो हमने एसबीआई के थ्रू पेमेंट्स किया है तो हम यहाँ पे एसबीआई लिख देंगे। फिर यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स रेफरेंस नंबर, तो जैसा कि मैं आपको पेमेंट्स करने का प्रोसेस बताया हूँ उसी तरीके से अगर आप भी पेमेंट्स करेंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट्स रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आप लिख देंगे। जिस डेट को आप पेमेंट्स करेंगे वो डेट यहाँ पे बताएंगे और फिर यहाँ पे अमाउंट में आपको 50 रुपीज लिख देना है। ये एससी एसटी वाले यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे, केवल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले ही फिल करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 16 नंबर में एडिशनल परसेंटेज के बारे में बोला गया है। जैसे अगर कोई सन ऑफ एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। अगर कोई यहाँ पे सन ऑफ सर्विंग रिटायर ग्रीफ पर्सन है तो यहाँ पे यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि किसी कैंडिडेट्स का भाई अगर आर्मी में या ग्रीफ सेंटर में जॉब करता है तो वो यस नो में करके बताएगा। अगर किसी के पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस नो में करके बताएगा। सी सर्टिफिकेट वाला यस नो में बताएगा। वे देयर सीपीएल यानी कि अगर कोई कैजुअल पेड लेबर है तो वो यस नो में बताएगा। अगर कोई जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट्स हुआ है तो वो यस नो में बताएगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, तो यहाँ पे बताएंगे कि आप किस लेवल के स्पोर्ट्समैन हैं। जैसे अगर कोई एक फील करेगा तो वो
वो स्टेट लेवल का स्पोर्ट्समैन माना जाएगा। कोई यहाँ पे 2 फील करेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट्समैन कहेगा। अगर कोई 3 फील करता है तो वो यूनिवर्सिटी लेवल का स्पोर्ट्समैन है। तो आप अपने अनुसार बताएंगे यहाँ पे यस नो करके। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको 17 नंबर में बताना है। जैसे कि सबसे पहले नेम ऑफ द एग्जाम, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आप लोग 10th पास किए होंगे तो यहाँ पे 10th लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, बोर्ड का नाम बताएंगे, सब्जेक्ट में यहाँ पे अगर आपके बोर्ड में जो सब्जेक्ट पढ़ाई होता है वही सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया है तो ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। मार्क्स अपना बताएंगे, कितना नंबर आपको जो है ना आया हुआ है और कितने नंबर का आपने एग्जाम दिया है, अपना परसेंटेज बताएंगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ एग्जाम में अगर आपने 12th किया है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, ग्रेजुएशन किया है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। फिर नीचे टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन में अगर कोई ITI है या डिप्लोमा वाला है तो वो यहाँ पे बता सकता है। नेम ऑफ एग्जाम में अपना नाम लिखेगा कि ITI किया है कि डिप्लोमा किया है, ईयर ऑफ पासिंग बताएगा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताएगा, कितना नंबर उसको आया हुआ है और कितने नंबर का एग्जाम दिया है, परसेंटेज यहाँ पे बताएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो बताएंगे कि आपके पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस है कि HMB लाइसेंस है। जो भी लाइसेंस है उसके बारे में डेट ऑफ इशू बताएंगे, इशू अथॉरिटी बताएंगे और कितने साल के लिए जो है ना इनिशियल वैलिडिटी ऑफ पीरियड लाइसेंस बताएंगे। ये बताने के बाद अब बात करते हैं तीसरे पेज का। तो 19 नंबर में एक्सपीरियंस के बारे में बोला गया है कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, उसके बाद कब से कब तक काम किया है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, मंथली सैलरी क्या था और आप परमानेंट थे या टेम्परेरी थे ये बताएंगे। उसके बाद अगर कोई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कैजुअल पेड लेबर है तो वो बताएगा कि किस यूनिट में है। उसके बाद यहाँ पे कब से कब तक है, कितने साल का और कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, ट्रेड क्या है और प्रेजेंट स्टेटस क्या है। उसके बाद अपने आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे 21 नंबर में, 22 नंबर में अपने आधार कार्ड नंबर को फिल करेंगे, 23 नंबर में अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पे आप जिस जगह से फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन देंगे और फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। ये तीसरा पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं चौथे पेज का। तो चौथे पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, वही फोटो यहाँ भी चिपकाना है जो फोटो आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकाए हुए हैं और फिर अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, अपना विलेज का नाम लिखना है, तहसील बताना है, स्टेट बताना है, आधार नंबर बताना है, अपना पोस्ट ऑफिस बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, पिन कोड बताना है। और यहाँ पे जो है ना एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पे थंब इंप्रेशन देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पे जो नीचे सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन है ये आपको रिटन टेस्ट के टाइम पे कराया जाएगा, उसके नीचे वाला जो है वो फिजिकल टेस्ट के टाइम पे कराया जाएगा, उसके नीचे जो है वो प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे कराया जाएगा और उसके नीचे जो है उसको ज्वाइनिंग के टाइम पे कराया जाएगा। यानी कि आप जो है ना सबसे ऊपर यहाँ पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इसी में आप सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन लगा के छोड़ देंगे। अब ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अब बात आता है कि इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ कि यही सब डॉक्यूमेंट्स का आपको जीरोक्स लगाना है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप ओरिजिनल सेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपने जहां तक पढ़ाई किया है, 10th किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, उन सब का सर्टिफिकेट और मार्कशीट का जीरोक्स आप करा लेंगे। उसके बाद टेक्निकल सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने ITI किया है या डिप्लोमा किया है तो उसका भी आप सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेंगे। आधार कार्ड का जीरोक्स करा लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसका जीरोक्स करा लेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सभी किसी को जीरोक्स कराना है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए ये वैलिड है, आपको ये लगाना है। उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट्स हैं तो EWS सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो उसका जीरोक्स लगाएंगे। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाएंगे। और नीचे में हमने ये बात साफ साफ लिख दिया है कि डू नॉट सेंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपी सेंड नहीं करना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी जीरोक्स एंड सेंट सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स आपको सेंड करना है सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी सेंड थ्रू रजिस्टर पोस्ट ओनली, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से पे करना है। अब बात करते हैं कि आपको किताब की दुकान में जाना है और एक ऐसा इनवलप आपको दुकान से खरीद के लाना है। इनवलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अपने पोस्ट का नाम लिखना है और अपना कैटेगरी बताना है। नीचे में आपको वेटेड परसेंटेज में अपना 10th क्लास का परसेंटेज और एडिशनल परसेंटेज को जोड़ के जितना परसेंट हो रहा है उतने परसेंट आप यहाँ पे लिख देंगे इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पे फ्रॉम में
लेफ्ट साइड में आपको अपना नाम, अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब आप लिख देंगे। भेजने का पता जो है वो आपको राइट साइड में 2 कमांडेंट ग्रिप सेंटर दिघी कैंप पुणे, और पिन है इसका 411015। इस टाइप से आपको इनवलप को फिल कर लेना है। और ये फिल करने के बाद अभी जो जो डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स मैंने आपको दिखाया, उन सब डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स क्या करेंगे कि आप लगा लेंगे, और उन सब डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स को और एप्लीकेशन फॉर्म को एक साथ आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जिस इनवलप को मैंने अभी भर के दिखाया है, इसी इनवलप के अंदर आपको रखना है एप्लीकेशन फॉर्म को और सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को इस इनवलप में रख देना है। रखने के बाद आपको गोंद से चिपका देना है, और चिपकाने के बाद इस जगह पे आपको जो है ना रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेज देना है। फॉर्म भेजने का लास्ट डेट जो है वो 24 फरवरी तक फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़िया 411 पोस्ट पे ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है। इसका ऑफलाइन फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।